वेलकम ऑल, माय नेम इज दीपेश और आज अपन सीखेंगे टेंसेस सीखेंगे। इट इज सो सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है और ग्रामर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है टेंसेस। इसको कंटिन्यू करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं आपको यहाँ पर तुरंत बता देता हूँ। टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर यानी जो आने वाला है। ठीक है, सभी टेंसेस के चार पार्ट्स होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल अपने पास टेंसेस कितने हो गए? 3 टाइप्स और 4 टाइप्स, यानी कि 12 टेंसेस अपने पास होते हैं, 12 टेंस अपने पास होते हैं। तो अपन को सीखने हैं। उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए वर्ब की जो है 4 फॉर्म्स होती है। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है? 4 फॉर्म्स होती है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको V1, V2, V3 और V4 भी बोलते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कुछ और नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। इसको ING फॉर्म भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। शुरू करते हैं। तो टेंस सीखने से पहले अपन को ये देखना होगा कि इन टेंसेस के अंदर कैसे कैसे वर्ब्स को यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। देखिए यहाँ पर V1 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? V1। तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फ्यूचर में देखा तो फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। तो कुल मिलाकर अपन को क्या समझ में आया कि सभी सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म और पॉजिटिव में, इधर फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। तो सिंपली लर्न करने के हिसाब से अपन क्या बोल सकते हैं? सभी सिंपल टेंस में कौन सी वर्ब यूज करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने देखा कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, देखा कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या है? फोर्थ फॉर्म है। यहाँ पर फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर भी देखिए फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर भी देखिए फोर्थ फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब्स बाद में याद करिए। सबसे पहले ये समझिए वर्ब की मेन वर्ब कौन सी यूज हो रही? फोर्थ फॉर्म यहाँ पर यूज हो रही। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये रही, फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या है? ING फॉर्म है। जैसे गो की फोर्थ फॉर्म क्या होगी? गोइंग। डांस की क्या होगी? डांसिंग। सिंग, सिंगिंग। कुक, कुकिंग। ड्राइव, ड्राइविंग। ये सभी फोर्थ फॉर्म कहलाती है। तो सभी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। सभी कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होगी? फोर्थ फॉर्म यूज होगी। एक बार आप देख लीजिए फोर्थ फॉर्म, कौन सी फॉर्म यूज होगी? फोर्थ फॉर्म। सिंपल में कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट की तरफ चलते हैं। परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी यूज हो रही है? थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी देखिए थर्ड फॉर्म और यहाँ पर भी क्या है? थर्ड फॉर्म। तो सभी परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होने वाली? वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। इन ऑल परफेक्ट टेंसेस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर देखिए फोर्थ फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए फोर्थ फॉर्म है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए आपने क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। यानी कि अपन क्या समझ में आया कि सभी सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म और कहाँ यूज हो रही है? वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हो रही है। किसमें यूज हो रही है? पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में। अदरवाइज देयर इज नो सेकंड फॉर्म इन एनी टेंसेस। किसी भी टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं हो रही है। तो सिंपली अपन क्या याद रखेंगे? सिंपल में फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। लेट्स कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए इन सभी टेंसेस की अपन हिंदी में व्याख्या करते हैं। उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। सभी टेंसेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर सभी सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो काफी इंपॉर्टेंट जो है ये है। उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में इन टेंसेस की एक बार व्याख्या देख लेते हैं किस तरह से ये टेंसेस होते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, सबसे पहले मैंने प्रेजेंट सिंपल चलाया। प्रेजेंट सिंपल को इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना, देखो सिंपल में कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पर आ जाइए, जो काम रोज होता है, जो काम रोज होता है उसमें यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, राधा गाना गाती, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये यहाँ पर क्या यूज करना अपन को? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और यहाँ पर हो गया जो काम रोज होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो काम अभी चल रहा है, जो काम अभी चल रहा है, जो काम अभी चल रहा है। तो क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है? जो काम अभी अभी खत्म हुआ, जो काम अभी अभी खत्म हुआ, वहां पर क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का एक बार एग्जांपल सुन लीजिए कि आई एम टीचिंग ऑनलाइन, आई एम टीचिंग ऑनलाइन। तो यहाँ पर ING फॉर्म लगा है, आई एम टीचिंग ऑनलाइन। यहाँ पर देख लीजिए आई हैव रिटन दिस बुक, मैंने ये बुक लिखी है। जो काम अभी अभी खत्म हुआ उसमें क्या यूज करेंगे? परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अपन देखते हैं जो काम खत्म भी हो गया है और चल भी रहा है, यानी कि जो काम किसी फिक्स समय पर शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। जैसे मुझे बोलना है कि मैंने
2015 से पढ़ाना शुरू किया है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015। मैंने क्या यूज किया, सिंस 2015 मैंने यूज किया कि मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, यानी काम 2015 में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। पास्ट सिंपल की तरफ चलते हैं, पास्ट टेंस की तरफ चलते हैं। पास्ट टेंस में क्या होता है, देखिए सिंपल, जो काम हुआ था, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई वेंट टू दिल्ली। कंटिन्यूअस, जो काम चल रहा था, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा था। और परफेक्ट में क्या यूज करेंगे, जो काम हो चुका था, आई हैड गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका था। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम हो भी गया और चल भी रहा है, जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर, मैं उसका इंतजार कर रहा था। ठीक है, इस तरह से ये पास्ट के सिंपल पास्ट हो गया, है ना। और यहाँ पर देखिए पास्ट फ्यूचर की तरफ चलते हैं, तो फ्यूचर में क्या है, जो काम होगा, यानी कि आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, हम वहां जाएंगे, वी शैल गो देयर। इस तरह से अपन क्या यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होगा, जो काम चल रहा होगा, वी विल बी डांसिंग, हम नाच रहे होंगे। ठीक है, परफेक्ट क्या होगा, जो काम हो चुका होगा, वी विल हैव रीच्ड, हम वहां पहुंच चुके होंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, जो काम चल भी रहा होगा और हो भी चुका होगा, यानी कि हम वहां सुबह से ही नाच रहे होंगे, वी विल हैव बीन डांसिंग देयर सिंस मॉर्निंग। तो एक बार यहाँ पर आ जाइए वापस, मैं आपको शॉर्ट में एक बार और समझा देता हूँ। मैंने एक वर्ब ले लिया यहाँ पर, डांस वर्ब में ले लेता हूँ, डांस वर्ब ले लेता हूँ। उसके बाद अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से अपन टेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से मेरे सेंटेंस को सुनिए, आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगी। प्रेजेंट सिंपल को समझिए, एक एक को मैं वापस समझाऊंगा, लेकिन फर्स्ट आपको यहाँ पर एक बार समझ लेना है। प्रेजेंट सिंपल जो काम रोज होता है, जैसे आई टीच एवरी डे, मैं रोज पढ़ाता हूँ। कंटिन्यूस में क्या बनेगा, आई एम टीचिंग नाउ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, परफेक्ट क्या होगा, आई हैव टॉट मेनी स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा लिए। और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015, मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ। पास्ट सिंपल, आई टॉट, मैंने पढ़ाया। ठीक है, यहाँ पर आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। हेड प्लस वी3 यूज करेंगे, आई हैड टॉट मैनी स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट। और यहाँ पर देखेंगे आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2015, मैं 2015 से पढ़ा रहा था, मैं 2015 से पढ़ा रहा था। यहाँ पर क्या होगा, मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, मैं 2015 से पढ़ा रहा था। फ्यूचर सिंपल की तरफ चलते हैं, आई विल टीच मेनी स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। यहाँ पर आ जाएंगे आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर देखें फ्यूचर परफेक्ट में, आई विल हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका होऊंगा, आई विल हैव टॉट मेनी स्टूडेंट्स टिल माई लाइफ, मैं अपने जीवन के अंदर काफी बच्चों को पढ़ा चुका होऊंगा। और यहाँ बन जाएगा आई विल हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है, यहाँ पर सिंस यूज नहीं करते, फ्रॉम यूज करते हैं। आई विल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2015, मैं 2015 से पढ़ा रहा होऊंगा, मैं 2015 से पढ़ा रहा होऊंगा। फ्यूचर में काम चल रहा होगा, अभी चलेगा। हिंदी में एक्सप्लेनेशन अपन ने देख ली, तो इसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की तरफ। प्रेजेंट सिंपल को किस तरह से यूज करेंगे, क्या सेंटेंस बनते हैं और क्या ट्रिक यहाँ पर अपने को यूज करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोशिश की है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आई वी यूज है, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट लिखिए, ये प्लूरल है। क्या है फ्रेंड्स, ये प्लूरल है। और ही शी इट और नेम, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। रिमेंबर वन थिंग, वी यूज V1, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ये आपको जरूर याद रखना है, सिंगुलर में S और ES लगेगा, एग्जाम्पल के साथ में आपको बताऊंगा, और प्लूरल में ओनली V1 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डरे नहीं देख करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, I प्लस V1 लगाना। तो मैंने क्या लगा, देखो सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये आई मतलब इंटेरोगेटिव, और ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद होता है इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या होते हैं, ये रे WH वर्ड, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर। तो ये क्या है, WH वर्ड्स है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखिए, आई हेल्प माई ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद करता हूँ, मतलब ये काम रोज होता है, आई हेल्प माई ब्रदर। अब देखिए आई वी यू दे का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो अपन लिखेंगे डोंट। क्या लिखेंगे, डोंट। ये डोंट क्या है, डू नॉट को मिलाकर बना है डोंट। तो मैंने क्या लिख दिया, नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट हेल्प माई ब्रदर, या फिर आई डोंट हेल्प माई ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद नहीं करता हूँ। ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करना है,
आई लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। आई लिया, डोंट लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी और क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बन गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये जो डू है, ये कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। डू यहाँ पर आ गया, डू से अपन को सेंटेंस को स्टार्ट करना है। डू आई हेल्प माई ब्रदर, डू आई हेल्प माई ब्रदर, क्या मैं अपने भाई की मदद करता हूँ। क्वेश्चन मार्क लगाना मैं भूल गया, आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है। डू आई हेल्प माई ब्रदर, क्या मैं अपने भाई की मदद करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, नेगेटिव भी। यहाँ पर देखिए, डू आई नॉट हेल्प माई ब्रदर, क्या मैं अपने भाई की मदद नहीं करता हूँ, क्या मैं अपने भाई की मदद नहीं करता हूँ, ठीक है। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, डोंट आई हेल्प माई ब्रदर, क्या मैं अपने भाई की मदद नहीं करता हूँ। ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है, यहाँ पर नॉट आई के बाद में है, यहाँ पर नॉट आई के आगे है, यानी सब्जेक्ट से पहले है और डू के साथ में मिला हुआ है। रिमेंबर वन थिंग माई स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार चीज देख लिए, डू नॉट आई हेल्प माई ब्रदर, इसको एक बार समझ लीजिए, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। डू नॉट आई हेल्प माई ब्रदर, यू कैन नॉट राइट सेंटेंस लाइक दिस, इस तरह से आप सेंटेंस कभी नहीं लिख सकते। आप कहेंगे सर इस डोंट आई और डू नॉट आई में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर अपन इस नोट को सब्जेक्ट से पहले लगा रहे हैं, सब्जेक्ट से पहले अगर नोट को लगाना है तो डू के साथ में मिला करके, यानी डोंट ही लिखना है। अगर अपन सेंटेंस को इसके अलावा लिख रहे हैं तो अपन यहाँ पर डू नॉट आई, ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू आई नॉट हेल्प माई ब्रदर और डोंट आई हेल्प माई ब्रदर राइट सेंटेंस है, बल्कि डू नॉट आई हेल्प माई ब्रदर इज अ रॉन्ग सेंटेंस। लेट्स बिगिन एंड कंटिन्यू, आगे शुरू करते हैं। यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड। WH बढ़ाने के लिए बहुत ही आसान है। अपन क्या करना है, WH वर्ड मैंने यहाँ पर देखिए सारे लिख दिए हैं। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया है, डू, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो क्या करना है, जैसे व्हाई डू आई हेल्प माई ब्रदर, क्या लिख दिया, व्हाई डू आई हेल्प माई ब्रदर। ये देखिए, व्हाई डू आई हेल्प माई ब्रदर, ये ब्रदर है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, मैं अपने भाई की मदद क्यों करता हूँ। एक सेंटेंस ये देखिए, व्हाट डू आई हेल्प माई ब्रदर, मैंने यहाँ से व्हाट लिया, डू लिया, व्हाट डू आई हेल्प माई ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद क्या करता हूँ, मैं अपने भाई की मदद क्या करता हूँ। इसलिए रॉन्ग सेंटेंस हो गया, क्योंकि ये सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, अर्थ नहीं निकल पा रहा है। मैं अपने भाई की मदद क्या करता हूँ, इट इज ए रॉन्ग सेंटेंस। बल्कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, व्हाई डू आई हेल्प माई ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद क्यों। यहाँ से मैंने व्हाई को उठाया, व्हाई डू आई हेल्प माई ब्रदर, यह सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट मैंने उठाया हाउ को, यहाँ से लिया, हाउ डू आई हेल्प माई ब्रदर, हाउ डू आई हेल्प माई ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या मदद करता हूँ, ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है। व्हाट डू आई हेल्प माई ब्रदर, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से अगर ही के साथ मुझे सेंटेंस बनाना है तो मुझे वर्ब में एस और एस लगाना पड़ेगा। ही हेल्प्स हिज ब्रदर हो जाएगा, और नेगेटिव बनाना है तो ही डजंट हेल्प हिज ब्रदर हो जाएगा, ही डजंट हेल्प हिज ब्रदर। इंटरोगेटिव बनाना है तो यहाँ पर डज से बनेगा, यहाँ पर डू से बना था। और WH वर्ड के साथ में बनाना है तो सबसे पहले WH वर्ड लेंगे, उसके बाद डू डज लेंगे और सब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा के बनाएंगे। यहाँ पर कंपैरिजन के साथ में अपन देख लेते हैं किस तरह से जो नेगेटिव सेंटेंस सिंगुलर सेंटेंस और प्लूरल सेंटेंस के डिफरेंस रहता है। तो तुरंत फटाफट से यहाँ पर समझ लिए, सिंगुलर मैंने सब्जेक्ट लिया है, प्लूरल सब्जेक्ट लिया है। यहाँ पर सिंगुलर में मैंने शी लिया है, तो मुझे लिखिए शी नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी जरूरत पड़ती है। शी नीड्स माई हेल्प, क्या लिख दिया मैंने, शी नीड्स माई हेल्प लिख दिया, उसे मेरी जरूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए यू नीड माई हेल्प, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है। यहाँ पर नीड में एस और एस नहीं है, बल्कि यहाँ पर नीड्स लिखा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। नेगेटिव देखिए, शी डजंट नीड एनी हेल्प, उसे शी डजंट नीड माई हेल्प, सॉरी, उसको मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर अपन लिखा यू डोंट नीड माई हेल्प, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए डू नॉट लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, डज नॉट लिखा है, क्यों, सब्जेक्ट सिंगुलर है। यहाँ पर देखिए डज को सबसे पहले यूज किया, डज शी नीड माई हेल्प, क्या उसे मेरी मदद की जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर क्या आएगा, डू यू नीड माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, डज शी नॉट नीड माई हेल्प, क्या उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। इधर क्या बन गया, डोंट यू नीड माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या लिखा, डज नॉट, डज शी नॉट, इस नॉट को अपन आगे लगाएंगे तो डजंट हो जाएगा, ठीक है। और ये अपन जैसे क्या देख सकते, डोंट नीड। नेक्स्ट आ गया व्हाई डज शी नीड माई हेल्प, उसे मेरी मदद की जरूरत क्यों पड़ती है। व्हाई का मतलब क्या है, क्यों। डज पे लगेगा व्हाई डज शी नीड माई हेल्प, ये डज यहाँ अगर अपन लगा दिया व्हाई शी डज तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इंटरोगेटिव में हमेशा याद रखें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब आगे, उसके बाद सब्जेक्ट है। यहाँ देखिए व्हाई डू यू नीड माई हेल्प, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत क्यों पड़ती है। आई होप यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप और एक बार समझ सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो आपके लिए हैं, जो आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को आपको। तो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं, एक बार आप देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए सम सेंटेंस ये आपको ट्रांसलेट करने इंग्लिश के अंदर। इफ यू आर एबल टू
ट्रांसलेट देम, अगर आप इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं तो समझिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ गए। सारे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंसेज हैं, ठीक है। ये सारे सेंटेंस आप पढ़िए, उनको आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं,